सभी को शालोम। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यीशु मसीह आपके साथ है। आज जो मेरा विषय है, प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा मेरे प्रियो सब कुछ संभव है। याकूब अध्याय 5 का 13 और 20। याकूब अध्याय 5 का 13 और 20 हम देखते हैं। 17, एलिया भी तो हमारे ही समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। जो एलिया है, परमेश्वर का दास, वो हमारे ही समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। लेकिन जब एलिया प्रार्थना करता था तो बारिश भी रुक जाती थी। एलिया जब प्रार्थना करता है बारिश को रोकने के लिए, तो वो घुटनों पर आता है और प्रार्थना करता है और कहता है कि बारिश रुक जाए। बारिश को वो रोकता है और जब फिर से वो प्रार्थना करता है तो बारिश क्या होती है? आना शुरू हो जाती है। यानी कि वो अधिकार को जानता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना की सामर्थ कार्य करती है। मेरे प्रियो, अगर आप बहुत ही बीमारी में हैं, समस्या में हैं, तो आप प्रार्थना को हल्के में ना ले। आप धीरज रखिए और प्रार्थना कीजिए। जब एलिया, बाइबल कहती है कि एलिया हमारी ही समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। जब वो प्रार्थना करता था तो आसमान को भी वो लॉक लगाता था, और जब वो प्रार्थना करता था वो आसमान का लॉक खोल देता था। वो प्रार्थना के सामर्थ्य को जान चुका था, और हमें भी प्रार्थना के सामर्थ्य को जानना है। जब हम प्रार्थना के सामर्थ्य को पहचानते हैं तो असंभव काम भी हमारे जीवन में संभव होने लगते हैं। इसीलिए जब भी हम प्रार्थना करें, ये विश्वास करें कि प्रार्थना आप जिस पॉइंट के लिए, जिस विषय के लिए आप कर रहे हैं, वो प्रार्थना आपकी सफल होगी। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। तो ये यीशु का वादा है। जब यीशु मसीह कहते हैं तो वो होता ही है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जब हम प्रार्थना करते हैं तभी तभी हम यीशु मसीह को आवाज़ देते हैं। जहाँ पर वचन कहता है, जहाँ पर मेरे नाम को लेते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह मौजूद है। तो अगर कोई बीमार है, वहाँ पर लिखा है कलीसिया में अगर कोई पास्टर है तो उन्हें बुलाइए और यीशु के नाम से वो आपके लिए तेल के द्वारा तेल आपको लगाकर वो प्रार्थना करेंगे, और रोगी क्या हो जाएगा? बचाया जाएगा। मेरे प्रियो, दुष्ट आत्माएं नहीं चाहती है कि आप प्रार्थना में समय बिताए। दुष्ट आत्माएं चाहती है कि आप परमेश्वर को समय ना दे। आपको जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। प्रार्थना करने बैठते हैं तो किसी का फ़ोन आता है। प्रार्थना करने बैठते हैं तो कि कुछ काम याद आता है। प्रार्थना करने बैठते हैं तो दूर का जो दोस्त है वो उसका फ़ोन आने लगता है। कोई बाजू में रहता है वो आकर बैठ जाता है। यानी शैतान क्या चाहता है कि आप प्रार्थना के साथ, प्रभु यीशु के साथ आपका जो रिश्ता है वो मजबूत ना हो। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे पहले अगर आप के दोस्त नाराज़ होंगे चलेगा, आपके आजू बाजू नाराज़ होंगे चलेगा, लेकिन पहला प्रभु यीशु के साथ संगति करना है। हमें प्रार्थना में समय बिताना है, आराधना करना है, और ऐसे लोगों को ढूंढना है जो प्रभु के संगति में, आराधना में, प्रार्थना में उनका जो जीवन है वो प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ जब आप संगति करते हैं तो वैसे ही आप भी बनना शुरू करते हैं। हमें लोगों से प्रेम करना है, लेकिन सबसे पहले हमें यीशु मसीह के वचन को और यीशु मसीह के प्रार्थना में हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को हमें मजबूत 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 प्रतिदिन हमें मजबूत बनाना है। दुष्ट आत्मा जो है
आपको हमेशा प्रार्थना से लंबा लेकर जाना चाहती है। वो जब आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो आत्मिक भोजन से आप भरने लगते हैं। आत्मिक भोजन, जब आप आत्मिक भोजन से भरते हैं तो शैतान के जो निगेटिव बातें हैं, जो बीमारी है, वो आपको स्पर्श नहीं करेगी। आप उसे कहेंगे कि यीशु ने कहा है कि तू हुक्म दे, यीशु के नाम से वो बीमारी भाग जाएगी। यीशु के कोड़े खाने से वो बीमारी निकल जाएगी। आप के अंदर वचन भरा रहेगा और आपको कोई मिलने आता है, बीमारी बताता है, तो आप वचन के द्वारा उस बीमारी को डांटेंगे। वो बीमारी की दुष्ट आत्मा उस शरीर को छोड़कर निकल जाएगी। मेरे प्रियो, इसीलिए तो प्रार्थना की जो सामर्थ्य है वो बहुत ही अद्भुत है, अद्भुत सामर्थ्य है। और जितना हम प्रार्थना में बैठते हैं उतना ही अभिषेक 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 से हम भरते हैं और आत्मिक भोजन से हम पावरफुल होते हैं। इतने पावरफुल होते हैं कि हमारी जो परछाई है वो भी कार्य करने लगती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके परछाई में भी, आपकी छाव में भी सामर्थ्य है, आपके कपड़ों में भी सामर्थ्य उत्पन्न होती है जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठते हैं। परमेश्वर आपसे बातें करता है और आप अभिषेक से भरते हैं। जहाँ पे आप कदम रखेंगे दुष्ट आत्मा भागने लगेगी। वैसे ही एलिया जो प्रार्थना करता था वो आकाश को बंद करता था, वो मुर्दों को भी एलिया जिलाता था। प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ्य दिया है और उस सामर्थ्य को एक्टिवेट करना है, बटन को ऑन करना है। प्रार्थना के बटन को हमें ऑन करना है। लाइट जब तक चालू नहीं होगी, जब तक आप बटन चालू नहीं करेंगे, तब तक प्रकाश नहीं आएगा। हमें हमारे जीवन में प्रार्थना का बटन ऑन रखना है, ऑफ नहीं, ऑन। जब प्रार्थना का बटन ऑन रहेगा अंधकार आएगा नहीं। यस, अंधकार आएगा नहीं। यीशु आप सभी को आशीष करे इस वचन के द्वारा। आमेन, आमेन।